बाकी जो बेगुनाह कैद में हमारे कई सौ लोग हैं और उन्होंने ना मुस्तक़बिल के लिए ख़ास तौर पर जवान हमारे जो बच्चे हैं उनके लिए ये पैगाम है कि ये आपका मुस्तक़बिल है और उनके हालात जिस तरफ जा रहे हैं सब बच्चों को हमें पहले उनको इस चीज़ का एहसास है कि कितने लाख लोग पाकिस्तान हमारा जो कहते हैं ना ब्रेन ड्रेन काबिल बच्चे वो मुल्क जब कोई मुस्तक़बिल नहीं नज़र आया तो मुल्क छोड़ के चले गए कि पाकिस्तान में ये हालत हो गई है कि पासपोर्ट कहते हैं डिपार्टमेंट हमारे पास कागज़ ही ख़त्म हो गया पूरे साल का पासपोर्ट ही नहीं बन सक रहे तो पाकिस्तान मुल्क छोड़ने की बजाय अपने मुल्क में खड़े होकर अपने मुल्क की हिफाजत करें और अपने मुस्तक़बिल की हिफाजत करें। इसलिए उन्होंने जवान नस्ल को ख़ास तौर पर कहा मुल्क छोड़ने की बजाय आप खड़े होकर अपने मुल्क का तहफ़्फ़ुज़ करें। खान साहब ने हर एक को मतलब डायरेक्टली मुखातब हुए इसमें उन्होंने कहा कि खान निकलें क्योंकि और पार्टी के लोग उस वक्त MNAs को इसलिए निकलने के लिए मना किया था तो अगर आपको याद होगा ये 26 तरह लाना चाह रहे थे इसलिए MNAs को कहा था क्योंकि उनको उठा के उनके साथ जुल्म कर रहे थे इसलिए इमरान खान ने कहा था कि उससे पहले आप KP चले जाएं या छुप जाएं लेकिन अब सबके लिए कहा है उन्होंने टिकट होल्डर्स के लिए कहा उन्होंने जो असेंबली में बैठे मेंबर्स उनके लिए कहा है और सारा अपना अपना रोल अदा करें। ये कोई बहाना नहीं होगा कि जी कौन आया और कौन नहीं आया हम भी तो पहुंच ही गए थे ना हम 4 अक्टूबर को हम भी पहुंच गए थे हमने अपने आप को लेकर आना है ना सारे अपने अपने आप को लेकर आ जाएं। आप मुझे ये जो पाकिस्तान में एक चीज़ हमें सीखनी पड़ेगी जो हमें थोड़ी सी कमी पेशी नज़र आती है हम सारा दिन देखते हैं कि दूसरा क्या कर रहा है अगर बेहतरी ये हो हम सब के लिए कि मैं और मेरी बहन ये मेरी जो बहन है नौरीन इनका तो बाजू टूटा हुआ था ये इसलिए नहीं आ सके तो बाकी मैं और मेरी बहन तो जाके चौधरी चौक पे पहुंच गए थे तो अब ये तो नहीं कोई कह सकता कि जी हमें कोई लीड करके सामने चल के आए तो फिर हम आएंगे आप अपने आप को ले आए काफ़ी है रास्ता ढूंढते ढूंढते कहीं से पहुंच जाएंगे ये अगर आप बुज़ुर्ग लोग पहुंच सकते हैं हमारे साथ जो कैद में थी ख़वातीन 80 साल 76 साल 78 साल वो पहुंच गई थी तो ये देखें आप लोगों की ना फिक्र करें कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा और सारा दिन एक बहाना बन जाता है किसी को कसूरवार ठहराने का हम अपनी अपनी ज़िम्मेदारी उठाएंगे और 24 तारीख को अगर इन्होंने हमें दोबारा जेल में ना डाल दिया कोशिश करें कि हमें जेल में ना डालें लेकिन अगर डाल दिया ये नहीं मतलब कि कल आप कहेंगे ये जेल में चले गए तो हम नहीं निकल सकते तो चाहे हमें हज़ारों में भर दें हमें लाखों में भर दें कहाँ कितना उठाएंगे आप सब हम अपने हक़ के लिए खड़े हैं ये हमारा जमहूरी और आइनी आइन ने हमें ये हक़ दिया है तो कौन एक इंसान है मुझे शक्ल दिखाएं उनकी कि जो रोक सकता है हमें आइन के ख़िलाफ़ जाने के लिए आइन की खिलाफ वर्जी ये लोग कर रहे हैं जो हमें रोकेंगे और इनके ऊपर केस बनने चाहिए और ये भूल जाएं ये पहला ज़माना इमरान खान की हुकूमत का अलग था इस वक्त नाम लिखे जा रहे हैं जो आइन के ख़िलाफ़ जा रहे हैं इस वक्त नाम लिखने चाहिए जो आइन के ख़िलाफ़ जा रहे हैं इस वक्त लोग इनका एहतसाब करेंगे जितनी तकलीफ़ें इन्होंने लोगों को पहुँचाई हैं ना हक ना जायज़ जो उन्होंने लूट मार और जो गंद किया है आपका ख्याल है हमें अब इसको छोड़ देना चाहिए क्या माफ़ी चाहिए तो आके पहले इतराफ़ करें कि हमने जुर्म किया है और क्या पता फिर कौम इनको माफ़ कर दे। आज जब खान साहब ने तारीख दी तो आप ही मौजूद थी या और भी पार्टी के लोग भी थे जेल में या आज सिर्फ 190 मिलियन पाउंड की समात भी थी नहीं आज सिर्फ 3 लॉयर्स थे ठीक है और बाकी मीडिया वाले आए थे खान साहब ने मीडिया वालों को ये डेट दे दी ठीक है और हमें बताने से पहले डेट दे दी थी अच्छा उन्होंने कहा मेरा फ़ैसला हो गया है तो उन्होंने डेट दे दी जाके मीडिया के सामने भी दे दिया क्या वजह है कि आज उन्होंने इंतज़ार नहीं किया कि कल चूँकि मुलाकात भी थी तो पार्टी के लोग आए हैं पार्टी के लोगों को कहा जाए कि ऐसा तो नहीं है कि कल भी मुलाकात ना करने दी जाए क्योंकि पिछले दिन भी हमने देखा कि पार्टी के लोग आए उनको मुलाकात नहीं करने दी कि उनको हिरासत में ले लिया गया था इसलिए उन्होंने आज तारीख दी है क्योंकि कल जो उन्होंने किया है आप सोचेंगे आपके अपोजिशन लीडर कौन है जी 1.5 2 2.5
2 करोड़ 80 लाख लोगों के नुमाइंदे थे ये 3 लोग। तो आपका अपोजिशन लीडर पंजाब, आपके सेनेट के अपोजिशन लीडर, आपके नेशनल असेंबली के अपोजिशन लीडर, ये कौन लोग थे? इसका जब आप इनके ऊपर हाथ डालते हैं तो आप कौम के वोट के ऊपर हाथ डाल रहे हैं। आप बेइज्जती कर देते हैं कौम के नुमाइंदों की, वो आपके कीड़े मकोड़े हैं। और अगर एक पुलिस वाला खड़ा तो उसको स्टेट बना देते हैं। वो पुलिस वाला जो हरकत ये कर रहा है वो तो जुर्म नहीं कर रहा, उसको तो आप कबूल कर लेते हैं। अब वो पुलिस वाला जो गलत काम कर रहा है उसको आप कहते हैं ये स्टेट है, लेकिन जो अवाम के नुमाइंदे 2 करोड़ 85 लाख वोट के जो नुमाइंदे हैं उनको तो आप ऐसे धक्के शक्के देकर आप बाहर बैठा देते हैं, क्योंकि आप इमरान खान को पार्टी के लोगों से नहीं मिलने दिया जा रहा, उनकी जो लीडरशिप है उससे नहीं मिलने दिया जा रहा। इसलिए आज इमरान खान ने खुद कॉल दे दिया, क्या पता कल ना मिलने दे, उनको मिलने नहीं देंगे। इसलिए उन्होंने किनके हाथ पैगाम दिया? उन्होंने मीडिया के हाथ दे दिया और हमारे हाथ दे दिया। आप फाइनली आ रही हैं आप खुद भी? हम बिल्कुल शामिल हो गए। अगर उन्होंने पहले ना उठा लिया, मैं फिर सारों को कहती हूँ आपने सबने शामिल होना है, जेल से नहीं डरना, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमें जेलों में डालें, जब आप एक बड़े मकसद के लिए जाते हैं यकीन करें जेल भी कुछ नहीं आपका कर सकता, क्योंकि मकसद इतना बड़ा है। अब हम भी तो घर से निकले हैं, ख़वातीन ही निकली हैं, हमारे साथ और भी इतनी ख़वातीन जेल में थी 4 के बाद जिन्होंने कुछ भी नहीं किया था। आप मुझे बताएं हमारे ऊपर इल्ज़ाम क्या लगाएं कि हम बम बनाकर नेशनल असेंबली को उड़ाने जा रहे थे, मैं और मेरी बहन। मैंने उनसे यही पूछा था क्या हम किचन के अंदर तैयार करके लाए थे, क्या ये मजाक बना दिया है? चले पहले ज़माने में हमें कबूल है ये बातें, हमें आदत हो गई है कि जब पुलिस झूठ बोलती है वो जेल नहीं जाती, लेकिन हमारे ऊपर जाली केसेस बनाकर, हमें मज़ाहिया केस बनाकर हमें जेल में डाल सकती है। तो हमें खुद भी तो खड़े होना पड़ेगा कि कब तक हमारे साथ ये करेंगे। आखिरी सवाल, डी चौक होगा वेन्यू? क्योंकि इस्लामाबाद अभी तक आपने कहा है, उन्होंने इस्लामाबाद में डी इमरान चौक, खान ने कहा इस्लामाबाद पहुँचे जैसे तैसे इस्लामाबाद पहुँचे। इमरान खान ने इस्लामाबाद का, उन्होंने कोई चौक का नाम नहीं लिया। ठीक है, और उसके बाद फिर खान साहब बताएंगे अब आगे क्या करना है, लोग पहुँचे? क्या हम सबको पता है क्या करना है? हमने जाके बैठ जाना है जब तक जो ना हक जो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर जो डाका डाला हुआ है और जो हमारे वोट के ऊपर डाका डाला हुआ है, उन्होंने कहा बैठ जाए, हम बैठ जाएंगे जाकर। पुरअमन एहतजाज है। पुरअमन एहतजाज है, इमरान बैठने खान के ने लिए। हमेशा पुरअमन एहतजाज का है, और अगर जाएंगे लोग बैठ जाएं तो कुछ नहीं करेंगे, कोई तोड़ फोड़ कुछ नहीं करेंगे। लेकिन ये पक्का यकीन है कि ये इतना जुल्म करेंगे क्योंकि इनके पास जुल्म के अलावा कुछ नहीं है। और अगर लोग नहीं निकलेंगे, यकीन करें बाकी आपके 100 साल ज़िंदगी जुल्म की होगी, आप पे जुल्म ही होगा। आपका बाजू भी टूटा हुआ है, आप भी आ रही हैं कि रेस्ट करेंगी? करना तो रेस्ट चाहिए डॉक्टर्स की हिदायत के मुताबिक। अब ये भी आप आएंगी? ये कहती है मैं भी आऊँगी टूटे हुए बाजू के साथ भी। चलें देखें जी 24 को क्या बनता है। बहरहाल इमरान खान ने आज जेल से कॉल दे दी है 24 नवंबर की इस्लामाबाद आमद की। एक बार फिर देखते हैं क्या बनता है। अलीमा खान और उनकी जो दूसरी बहन नौरीन खान है वो इस वाले से तफसीलात से आगाह करेंगे।